हेलो एवरीवन, फेस्टिव सीज़न है, त्योहारों का मौसम चल रहा है। तो चलिए फिर बना कर के तैयार करते हैं एक और शानदार सी मिठाई जो केवल हमारे किचन में मिलने वाले 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स से मिलकर के तैयार हो जाती है और इतनी शानदार बनती है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली, मतलब माउथ मेल्टिंग बन कर के तैयार होती है ये। और अगर आपने एक बार इस मिठाई को बना लिया ना तो इसे आप महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। और इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जाता है, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी आज अपने रेसिपी के अंदर ही हम बना करके तैयार करेंगे। वो क्या है आगे आपको वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस माउथ मेल्टिंग मिठाई को बनाना, जो बहुत आसान है बनाना लेकिन खाने में बहुत ही शानदार लगते हैं। तो इस शानदार सी मिठाई को बनाने के लिए आज हम केवल 3 इंग्रेडिएंट्स का ही इस्तेमाल करेंगे जो हमारे किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो सबसे पहले आज हम बना के तैयार करेंगे वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जिससे हमारी जो मिठाई है वो बिल्कुल माउथ मेल्टिंग बन करके तैयार होती है। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप के करीब यहाँ पे शुगर ऐड कर दिया है और उसका हाफ से भी थोड़ा कम, मतलब हाफ से कुछ कम हम वहाँ पे पानी ऐड कर देंगे। इसे रखेंगे कुकटॉप के ऊपर और कुल मिलाकर के लगभग हमें 5 मिनट इसे कुक करना है। कंटिन्यू इसे स्टर करते रहें। बीच में इसमें हम ऐड कर देंगे लगभग आधी टीस्पून के करीब घी, ताकि हमने जो ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बनाया हो ना वो बिल्कुल रुई की तरह बन करके तैयार हो, बिल्कुल आइस की तरह बन करके तैयार हो। तो बस इस तरीके से इसे लगातार चलाते हुए हमें मिलाना है। अब 5 मिनट कुक करने के बाद ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो हमें क्या करना है, फ्लेम को ऑफ कर देना है। फ्लेम बंद करने के बाद इसे कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसे लगातार आप चलाते रहिए। फ्लेम हमारा बिल्कुल यहाँ पे बंद होना चाहिए लेकिन इसे हमें चलाते लगातार रहना है, मतलब लगातार चलाते रहेंगे तो इसके अंदर बॉल्स नहीं बनेंगे, मतलब ये बिल्कुल रुई की तरह बन करके तैयार होंगे। तो इस तरीके से इसे कंटिन्यू स्टर करते रहें, कंटिन्यू चलाते रहें। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल रुई की तरह बन करके तैयार हो गए। मतलब ये जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है ना, इसे तगाड़ बोलते हैं, तगाड़, या फिर इसे हमारे यहाँ भूरा भी बोला जाता है, भूरा, इसे भूरा भी बोलते हैं। तो कोई भी अगर आप अच्छी मिठाई बना रहे हैं ना जहाँ जिसे आपको ड्राई रखनी है, जिसे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप इस तरीके से चीनी का इस्तेमाल करेंगे ना तो वो आपकी मिठाई बिल्कुल माउथ मेल्टिंग बन करके तैयार होगी। तो ये देखिए 5 मिनट में, बिल्कुल 5 मिनट में ये आपका भूरा घर पे बन करके तैयार हो जाएगा। और मैंने लगभग 1.5 कप के करीब यहाँ पे शुगर का इस्तेमाल किया था और ये देखिए कितना सारा भूरा बन करके तैयार हो जाता है घर में। अब जिस तरीके की भी आप इंडियन मिठाई बनाना चाहें, बर्फ़ी बनाना चाहें, लड्डू बनाना चाहें, उसमें इसका इस्तेमाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर इसमें इस तरीके से बॉल्स की तरह बन जाए तो इन सारे को आप मिक्सर जार में डाल करके 1 से 2 बार पल्स मोड पे इसे अच्छे से चला ले, ये बिल्कुल रुई की तरह बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बना के तैयार करते हैं अपनी माउथ मेल्टिंग वाली मिठाई, जो कि बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाती है। तो इसे बनाने के लिए कुकटॉप पे रखेंगे एक पैन या फिर कढ़ाई, और जब हमारी कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हम ऐड करेंगे 140 ग्राम के करीब घी ले लिया है। तो ये 140 ग्राम के करीब घी है जिसे मैंने कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। अगर आप मेजरमेंट से चीज़ें लेंगे तो आपकी जो मिठाई है वो बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगी। अब इस 140 ग्राम घी के अंदर हमें 220 ग्राम के करीब यहाँ पे हमें बेसन ऐड करना है। तो मैंने यहाँ 220 ग्राम के करीब बेसन ऐड कर दिया है और इसे लगातार चलाते हुए हमें कुक करना है। आप चाहें तो बेसन को 1 से 2 बार छान ले ताकि इसके अंदर कोई गुठली या फिर लम्स ना हो। तो बस इस तरीके से इसे ऐड कर देंगे। यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, लो फ्लेम पे ही इसे बनाना है। अब हमारी मिठाई बिल्कुल दानेदार बन करके तैयार हो तो इसके लिए यहाँ पे आप चाहें तो 2 चम्मच के करीब सूजी ऐड कर सकती हैं, या फिर आप चाहें तो सूजी को स्किप भी कर सकते हैं। सूजी टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको ये मिठाई दानेदार पसंद है तो आप यहाँ पे 2 चम्मच के करीब सूजी ऐड कर दें। अगर सूजी ऐड करना नहीं चाहते हैं तो आप बारीक और मोटे 2 तरह का बेसन आता है, आप ये दोनों तरह के बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब सूजी का इस्तेमाल कर दिया है। अब अच्छे रंग आने के लिए यहाँ पे आप चाहें तो 1 से 2 ड्रॉप के करीब येलो कलर ऐड कर सकते हैं। मैं
मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल किया है, इससे भी कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है और हमारे लिए ये नुकसानदायक भी नहीं है। तो बस यहाँ पे हल्दी ऐड कर दें कलर के लिए, पर ये भी टोटली ऑप्शनल है, आप हल्दी ऐड करना चाहें तो करें, नहीं तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। अब इसे लगातार चलाते हुए लगभग 10 से 12 मिनट तक कुक करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक कीजिए इसको, और जब तक इसके अंदर से एक सौंधी सी खुशबू ना आने लगे, एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, तब तक इसे हमें कंटिन्यू स्टर करते रहना है, कंटिन्यू चलाते रहना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे, लगभग 10 से 12 मिनट जब आप इसे कुक करेंगे तो देखेंगे इसका कलर बहुत नहीं चेंज करना हमें, लेकिन आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई, मतलब कि आपका बेसन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भून चुका है। अब फ्लेम को ऑफ करके इसे नीचे उतार लेंगे, मतलब फ्लेम से नीचे उतार के इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसे हमें ठंडा करना है, मतलब इतना ठंडा करना है कि इसे हम उंगलियों से टच करें तो ये गर्म सा फील हो, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इतना हमें इसे ठंडा करना है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारा जो ये बेसन का मिक्सचर है वो गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। जैसे जैसे ये ठंडा होने लगेगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होता चला जाएगा। तो ये घी और बेसन का मिक्सचर धीरे धीरे हमें गाढ़ा करना है, धीरे धीरे इसे हमें ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद इसके अंदर हमें बूरा मिलाना है, मतलब जो हमने बूरा बना के तैयार किया ना, उसे इसके अंदर हमें धीरे धीरे ऐड करना, एक बार में ना ऐड करें, नहीं तो आपकी जो मिठाई है वो ज़्यादा मीठी भी हो सकती है। तो धीरे धीरे करके इसके अंदर बूरा को ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से मिलाते चले जाएंगे। इस स्टेज पे हमारा जो ये मिक्सचर है वो हल्का गुनगुना होना चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल ठंडा ना हो, बिल्कुल हल्का गुनगुना होना चाहिए। अब धीरे धीरे करके बूरा इसमें ऐड कर देंगे, सारी मिक्सचर को अच्छे से मिला लेंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पे अपने हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चम्मच और स्पैचुला का इस्तेमाल करके इसे अच्छे से मिला सकते हैं। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो बन के तैयार हो चुका है। इसे हाथों से अच्छे से मिला लें। तो ये मैंने इसे हाथों से मिला लिया है, ये बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो चुका है। चलिए अब इसके छोटे छोटे हम बॉल्स बना करके तैयार कर लेते हैं। अब इस रेसिपी को बनाने के लिए जितना बेसन का इस्तेमाल मैंने किया है और जितना शुगर का इस्तेमाल मैंने किया और जितना घी का मैंने इस्तेमाल किया, अगर आपने इतना ही घी, इतना बेसन और इतना शुगर का इस्तेमाल किया तो आप घर में बिल्कुल मार्केट जैसी बेसन के लड्डू बहुत ही आसानी से बना करके तैयार कर लेंगे और ये मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी बन करके तैयार होती है और सिर्फ घर में मिलने वाले 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स से ये बन कर के तैयार हो जाती है और बहुत ही शानदार लगती है खाने में। और इस तरीके से आप किसी भी त्यौहार में घर पे बेसन का लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं और ये बेसन के लड्डू जो हैं ये महीनों बिल्कुल ख़राब नहीं होते, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, दूध का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये बिल्कुल लंबे समय तक बिल्कुल ख़राब नहीं होते, बिल्कुल परफेक्ट बन कर के तैयार होते हैं और ये बिल्कुल माउथ मेल्टिंग बनते हैं। आप इसे जब तोड़ेंगे ना तो बिल्कुल रुई की तरह बन कर के तैयार होते हैं ये, और बहुत ही आसानी से घर में मिलने वाले सिंपल और 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ही ये बन करके तैयार हो जाती है। ये मैंने ऊपर से इसे पिस्ता से गार्निश कर दिया है, लेकिन ये पिस्ता से गार्निश करना भी टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बन के तैयार होती है और गजब की लगती है खाने में, बहुत ही नरम, सॉफ्ट और रुई की तरह बन के तैयार होती है। अगर आपने इसमें चीनी का पाउडर डाला, मतलब शुगर को पीस कर डाला, तो वो आपके मुंह में आएगी और दरदरी सी लगेगी। तो एक बार इस तरीके से आप बेसन के लड्डू घर पे ज़रूर बनाएं और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे एंजॉय करें। आई होप आपको ये सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से बन के तैयार होने वाली मिठाई की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।